सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। कल जन्माष्टमी का त्योहार सब लोगों ने बड़ी ही अच्छी तरह से मनाया होगा। थोड़ा सा लॉकडाउन का असर जरूर रहा मंदिरों में। मंदिरों में जिस तरह की सजावट, जिस तरह की झांकियां निकलती हैं, वो सब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान का जन्मदिन तो बढ़िया तरीके से मनाया ही गया होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ईश नारंग, और आज की कहानी एक नए तरीके से, एक नई कहानी, एक कहानी जो दिल को छू जाए, एक कहानी जो कुछ ना कुछ संदेश दे जाए। बस ऐसी ही एक कहानी आज कहानी मैं लेके आया हूं। कहानी जो मैंने सर्च करी है वो है गुरु नानक देव और उनके दो शिष्यों की। गुरु नानक देव जी के दो शिष्य, सब लोग उनका नाम जानते होंगे, बाला और मर्दाना। अब दोनों शिष्यों में लेकिन बहुत अंतर था। एक पूर्व था तो एक पश्चिम था। दोनों शिष्यों के अंदर अगर हम बात करें बाला की, तो बाला बड़ा ही चुपचाप रहने वाला और कभी भी गुरु की किसी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करता था। लेकिन मर्दाना हर बात की तह तक जाने की कोशिश करता था। अगर कोई बात गुरु ने कह दी तो उसका कारण जरूर जानने का प्रयत्न करता था, और उसके ऊपर उस बात की, उस बाल की खाल उखाड़ने के पीछे लग जाता था। बस ऐसे ही गुरु और दोनों शिष्य, गुरु नानक देव और उनके दोनों शिष्य किसी गांव से निकल रहे थे। और खेत में से निकलते हुए वहां पर मक्की का खेत था, मकई का खेत था। और मकई के खेत से निकलते हुए मर्दाना ने एक प्रश्न पूछ लिया हमेशा की तरह, कि गुरुदेव, आपने मुझे एक दिन ये कहा था कि हर वनस्पति और हर दाने के ऊपर उसकी मोहर पहले ही लग चुकी है कि ये किसके मुंह में जाना है। गुरु नानक देव ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो मर्दाना तुम, ये बिल्कुल मोहर लग चुकी है हर दाने के ऊपर। तो वहां से उन्होंने एक मकई तोड़ी, उसका एक दाना लिया और उस दाने को हथेली पर रखकर गुरु नानक देव से पूछा कि इस पर किसकी मोहर लगी हुई है। बोले, इस पर एक मुर्गे की मोहर लगी हुई है, ये दाना उस मुर्गे को मिलना चाहिए। ये सुनते ही मर्दाना ने वो दाना मुंह में डाल लिया और गुरु नानक देव जी को बोला कि देखो, ये तो आपने जो बात कही वो बात गलत साबित हो गई, ये तो मेरे मुंह में चला गया। तो गुरु नानक देव मुस्कुरा दिए। और इस बात के बाद जब उस दाने को मर्दाना निगलने लगा, तो वो मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब श्वास नली में फंस गया तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी मर्दाना को। और मर्दाना की हालत ऐसे हो गई जैसे कबूतर को तीर लगा हुआ हो और उसकी जान भी ना निकल रही हो और वो तड़प रहा हो। तो ये देखकर उन्होंने, मर्दाना ने ये महसूस किया, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि मैं मर जाऊंगा, गुरुजी मुझे बचा लो। तो गुरु नानक देव बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका इलाज तो कोई वैद्य या हकीम ही करेंगे। तो हम गांव में किसी वैद्य के पास चलते हैं, वहां देखते हैं क्या होता है। और वही हुआ। वहां पर एक वैद्य था और उस वैद्य के पास जब गए, गुरु नानक देव जी ने हालत उनकी मर्दाना की बयान करी, तो वैद्य ने बहुत ही आसानी से इसका इलाज किया। उन्होंने एक बहुत ही तेज नस्वार मर्दाना को सूंघा दी, और नस्वार सूंघते ही नस्वार ने अपना असर शुरू कर दिया और मर्दाना को छींकें आनी शुरू हो गई। और जब छींकें आई, 2 या 3 छींकों के बाद वो दाना निकल कर बाहर गिर गया और उसकी हालत ठीक हो गई। वो श्वास नली में फंसा हुआ था, छींक मारने से वो निकल गया बाहर और मर्दाना बिल्कुल ठीक। और वो दाना जब जमीन पर गिरा तो वहीं पास में एक मुर्गा था और उसने वो दाना गिरते ही वो दाना खा लिया। ये देखकर मर्दाना भी और गुरु नानक देव भी दोनों हंसने लगे। वो वैद्य उनकी तरफ देख के और असमंजस की स्थिति में आया कि ये दोनों हंसने क्यों लग गए हैं। फिर उसने यही सोचा कि शायद दाना निकल गया, इसलिए दोनों बहुत प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन
असल में ये एक संदेश था गुरु नानक देव का मर्दाना के लिए और सारे जग के लिए कि जिस वस्तु पर, जिस दाने पर जिसका नाम लिखा हुआ है वो उसी को ही मिलना है। हम प्रकृति का नियम किसी के लिए किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। जिसके हिस्से में जो चीज लिखी हुई है उसके हिस्से में वो चीज मिलेगी, उसको हर हालत में मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। और अगर किसी ने दूसरे के हिस्से का एक दाना भी खाया है तो वो उसके पास उसको उसका फल मिल नहीं पाएगा। वो किसी ना किसी तरह से वो दाना उस व्यक्ति तक, उस जीव तक जरूर पहुंच जाएगा। तो कभी किसी का हक ना तो हमें मारना चाहिए, ना ही वो प्रकृति हमें किसी का हक मारने देती है। और हमारे हक में जो लिखा है उसको कोई भी चाहकर, कितना भी चाहत से रोक नहीं सकता है। कितना भी जोर लगा ले तो भी वो रोक नहीं पाएगा, उसको वो दाना मिलना ही है। तो बस आज की कहानी यहीं तक। संदेश क्या था सबको समझ में आ गया। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी जो दिल को छू जाएगी। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।